नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं हमने कल क्या डिसाइड किया। देखिए, मार्केट ने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे किया जैसे हमने कल डिसाइड किया था। हमारा एक सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट में कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में हल्का सा गैप अप खुलना चाहिए मार्केट को, और मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा जो व्यू था उसके अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट ओपनिंग दी यहाँ पे। फिर इसने क्या किया, कल के अपने जो हाई था उसको टच करने के लिए आई, उसको टच किया और वापस से सीधा आपको जो 44,000 के आसपास तक का टारगेट जो हाई बनाया है वो था 43,984। हम लोगों ने कल एक चीज़ कही थी कि 44,000 तक के लिए ही हम बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक राउंड नंबर है और यहाँ पे मार्केट आके हॉल्ट कर सकती है। मार्केट अब एग्जैक्टली वहाँ तक तो नहीं जा सकती थी, तो मार्केट ने क्या किया, एकदम से वहीं पे आई और फिर वहाँ से धीरे 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 हल्की सी सेलिंग आई, फिर ऐसे वहीं पे पूरा दिन निकाल दिया। और ये बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्टली इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहती ना, तो फिर इसमें क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो एकदम से हावी हो जाते हैं। तो अब मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले लिया ना, अब ये इसके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब कल मार्केट अगर 44,000 को अगर निकालेगी तो हमारे लिए ऊपर टारगेट जो अब खुल के आएंगे वो 44,200 तक के लिए आ जाएंगे। 150 और 200 कल हमें आराम से मिल सकता है। और मार्केट में कल सिंगल साइड के लिए अब बिल्कुल नहीं बैठना है। कल ये नहीं सोचना है कि मार्केट में कल सिर्फ कॉल ही लेनी है, क्योंकि अब कल बंदा ना हर कोई इस पर कॉल के लिए अग्रेसिव रहेगा। और जब मार्केट में हर बंदा कॉल के लिए अग्रेसिव हो जाता है उस टाइम मार्केट क्या करती है, धोखा देना शुरू कर देती है। तो कल हम मार्केट में अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुल के हल्का सा या फिर यहाँ कहीं बॉक्स से इस जो 43,790 का जो हमारा एरिया है ना, इवन हम कल के जो हाई को जहाँ की आज ये कैंडल लो बनाई है ना, ये अब हम इसको यहाँ पे कर लेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम पुट साइड के लिए बैठेंगे, और पुट साइड में बहुत हल्की क्वांटिटी में बैठेंगे, क्योंकि इसमें हमें कल कोई ज़्यादा पुट साइड के लिए उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट ना बुलिश मोमेंटम में है। जब भी किसी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर हम उसके अपोजिट साइड बैठते हैं तो क्वांटिटी हमेशा हल्की कर लेते हैं। अभी क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है तो आने देना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेती हुई दिखे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल का यहाँ पे जो है ना, ये इस कैंडल का हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे। और हम अपर साइड के लिए फिर से अगेन 44,000 और 44,150 तक के लिए बैठ सकते हैं। क्योंकि मार्केट हो सकता है कल धोखा देने के लिए नीचे आ जाए। अगर इस नीचे आ जाए 43,770 के नीचे आ जाए, फिर आप इसमें थोड़ी क्वांटिटी के साथ इसमें स्टॉप लॉस यहाँ का, इस कैंडल का, ये जो यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के फिर हम 43,600 तक के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। 150 पॉइंट के आसपास का कुछ टारगेट रहेगा। ये इंडेक्स की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि आप उसमें पॉइंट में लगा लो। तो इंडेक्स में आप जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बाई करेंगे उस हिसाब से आपको टारगेट मिलेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कल अग्रेसिव कॉल के लिए नहीं बैठना है। कल ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ कहीं मिलती है, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखे और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इस कैंडल के ऊपर आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के हम ऊपर तक 44,000, और फिर अगर इसको ऊपर ब्रेक करेगी तो हम 44,150 के आसपास तक जा सकते हैं। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का। क्योंकि मार्केट ने आज ना एक पॉज लेके बहुत अच्छा एक क्लोजिंग दे दिया है, और कल पॉसिबल है अगर मार्केट अगर ऊपर साइड जाएगी तो बहुत अच्छा ऊपर जा सकती है, और यहीं डायरेक्टली खुल के इसको इमीडिएटली क्रॉस कर जाएगी। तो फिर हो सकता है कि हमें सीधा सीधा आपको 44,150 200 के आसपास दे जाए। और एक चांसेस ये भी है कि अगर मार्केट कहीं ऊपर गैप अप खुल जाती है 44,000 के ऊपर, तो फिर उसमें फिर जो ट्रेड बनेगी ना, फिर आप थोड़ा सा वेट करना उसमें। ये देखना कि अगर मार्केट ऊपर साइड से कहीं डबल टॉप बना रही है तो फिर आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। बाकी फिर इसमें कॉल साइड के लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे कंटिन्यू ऑल टाइम हाई बनाती जा रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा ना एक छोटे ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मार्केट में बैठना। क्योंकि एक कैंडल भी नीचे को बनाएगा ना तो उसका स्टॉप लॉस कट जाएगा और उसका ना एकदम लॉस में दिखने लगेगा, और वो लॉस बुक कर लेगा, और पता चले मार्केट ऊपर चलेगी या ऊपर खुले या तो इमीडिएटली नीचे आ जाए। हमारे 44,000 को यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई देखे तब कॉल लेना है, या फिर वहाँ पे ऊपर होल्ड करके और वहाँ पे डबल टॉप बनाती है नीचे की साइड के अपने लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड के लिए बैठेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ट्रेड करना है। कल गैप अप के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा होगा गैप अप जब मार्केट खुलेगी तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो वहाँ पे एक चांसेस होता है, लेकिन बिना कंफर्मेशन के नहीं। वहाँ पे डबल टॉप ना बने, इग्नोर कर देना, बट लॉस नहीं खाना है वहाँ पे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा
ये रहा हमारा निफ्टी। निफ्टी के अंदर क्या था कि हमने जो निफ्टी में डिसाइड किया था, निफ्टी ने बिल्कुल हमें अच्छे से वही टारगेट दिए हैं और एग्जैक्टली वही टारगेट दिए हैं, क्योंकि मार्केट में हमने जैसे डिसाइड किया था कि मार्केट अगर हमें गैप अप मिल जाती है और हम चाह रहे थे कि हल्की सी गैप अप खुल जाए, मार्केट ने सेम वैसे ही किया। अब इसमें क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली, उसके बाद यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा एक सपोर्ट दिखाया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पे बहुत सेलिंग प्रेशर जैसा दिखा और अपने कल के जो जहाँ पे क्लोजिंग था उसको ब्रेक करने की कोशिश की। बट यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये वाली, इसके आसपास एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था, तो मार्केट वहीं तक आई और वहाँ से इमीडिएटली रिकवर कर गई। फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर था ना, वो मोस्टली पुट में फंस चुका था और वो यहाँ पे ये इंतज़ार करता रहा पूरे दिन कि यहाँ पे और नीचे आएगी और नीचे आएगी, और इसी चक्कर में पूरे दिन पुट को यहाँ पे जैसे जो एक शूटिंग स्टार जैसा बना, जिसके लिए मोस्टली ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, जैसे शूटिंग स्टार बना, उसने क्या किया, एवरेज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जैसे एवरेज किया, फिर उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ से वापस गई ना, फिर इसके बराबर पे आके फिर से इसके नीचे ही रही और यहाँ से फिर से एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया, फिर एकदम से रिजेक्शन से दिखा। तो जो ट्रेडर थे ना, उनको लगा कि अब तो यहाँ से बहुत ट्रिपल टॉप बना रही है, बहुत नीचे चली जाएगी, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे और क्वांटिटी को एवरेज कर लिया और फिर पता चला मार्केट ने एक सिंगल साइड अपसाइड को डायरेक्शन दे दिया। और फिर जितने भी जो पुट में बैठे हुए थे वो शाम तक ये इंतज़ार करते रह गए कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, और फिर वो आई ही नहीं। और बाद में पता चला कि मार्केट में जाके एंड में उनको सारा का सारा कैपिटल ज़ीरो करके और नमस्ते करके निकल गई। तो ये सब गलतियाँ कभी नहीं करना मार्केट में। अगर आप ये बात नहीं है, कई बार हर बंदा गलत बैठ जाता है, आप अगर पुट में बैठ गए कोई बात नहीं है, कई बार हम भी सभी का मार्केट ना धोखा दे देती है। हर बंदा कभी भी 100% नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे गलती से चली, आपको लगा मार्केट इसको लो ब्रेक किया, और होता है लो ब्रेक किया है, कई बार डायरेक्टली मार्केट नीचे चली जाती है, चलिए आपने पुट ले लिया, लेकिन आपने उसमें एक स्टॉप लॉस भी तो डालेंगे कि मार्केट अगर इसके नीचे आई है, फिर इसके इस लाइन के ऊपर नहीं जानी चाहिए या फिर इस कैंडल के ऊपर नहीं जानी चाहिए, कहीं आप एक स्टॉप लॉस तो फिक्स करेंगे ना। मार्केट में पता चला कि आप यहाँ पे बैठ गए, फिर आपका कोई ऊपर स्टॉप लॉस है ही नहीं, पता चल रहा कि कोई स्टॉप लॉस ही नहीं, क्योंकि आपने कोई डिफाइन ही नहीं किया कि मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है। अगर मार्केट में आपने मान के चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया कि मार्केट अगर इस कैंडल पे नीचे आई है, इसके ऊपर निकलेगी, तो इमीडिएटली मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। ज़रूरी नहीं कि आप अदर साइड की ट्रेड लो, वो एक आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अगर सेटअप बन रहा है आप ले सकते हो। बट अगर मार्केट में आपने एक ट्रेड ली है, फिर उसको आपको एक जगह क्लोज भी करना रहता है। ये नहीं कि अब मार्केट में कभी उम्मीदों, मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, मार्केटों में आप अगर उम्मीदों के ऊपर बैठोगे ना कि उम्मीद लगा कि मार्केट में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मार्केट में कभी कुछ नहीं होगा। मार्केट में सिर्फ वही होगा जो चार्ट दिखा रहा है। चार्ट अगर आप देख रहे हो ना और उसके बाद भी अगर आप बैठे हुए उसमें होल्ड करे हुए हो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए कल भी मैंने आपको क्लियर बोला था कि हम डाउन साइड के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, हम डाउन साइड में जाना ही नहीं चाहते, हम पुट लेंगे नहीं। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो चली जाए, हम पुट नहीं लेंगे, हमारा क्लियर व्यू था। अगर मार्केट को हमें धोखा देना है दे दे, हमारा स्टॉप लॉस हंट करने हैं कर दे, लेकिन हम पुट साइड में बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मार्केट में हम पुट नहीं लेंगे, ये हमारे क्लियर वर्ड्स थे। और मार्केट में हमारा क्या था कि 18,550 यहाँ के आसपास मार्केट जाएगी, और इस यहाँ पे अगर क्रॉस करेगी तो फिर 18,625 के आसपास तक मार्केट को जाना चाहिए। मार्केट ने वैसा ही किया बिल्कुल। देखिए मार्केट ने वहीं से एग्जैक्टली आपको कहते हैं ना, यहाँ से आपको एक बिल्कुल 100 पॉइंट्स शार्प अपसाइड को दिया, लेकिन ये है यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्केट ने वेट कराया। बट फिर भी ठीक है। आप क्या है यहाँ पे अगर आपने कुछ क्वांटिटीज़ ली थी तो यहाँ पे आप 600 के आसपास कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे, वो आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रहता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कल के लिए मार्केट क्या कर सकती है, देखिए कल मार्केट में हमें सबसे पहले तो ये जो ऊपर साइड के लिए ना, ऊपर साइड में क्या मार्केट यहाँ पे आपको क्या करेगी, आपको फिर से कल धोखा देने के लिए क्या करेगी, यहाँ नीचे आएगी। नीचे आने के बाद कल मार्केट को ये लो जो है ना, अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। इस कैंडल के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए, इस कैंडल के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे आ रही है तो दैट मीन्स आपको फिर मार्केट में कल ट्रेड बहुत संभल के करनी है। मार्केट अगर इसके नीचे आएगी तो फिर हो सकता है 510 तक वापस भी आ जाए, लेकिन अगर अप साइड को ही जाना है उसको तो मार्केट इस कैंडल को ब्रेक नहीं करेगी। अगर यहाँ पे मार्केट मिलती है और यहाँ से सपोर्ट लेती हुई दिखे तो आप ज़्यादा नहीं 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और मार्केट में पहला टारगेट तो आपका 18,625 आप आज का हाई लगा लीजिए। आप इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दीजिए, ये 617 यहाँ पे भी छोड़िए, आप इसको यहाँ पे कर लीजिए।
ये जो कैंडल है ना, अगर मार्केट नीचे यहाँ से आती है 560-70 के आसपास, अगर यहाँ से सपोर्ट लेती हुई देखिए, पहला तो आपका छोटा सा एक टारगेट है 80,614, अगर इसको ब्रेक करेगी तो 660 आपके लिए सीधा रेडी बैठा हुआ है। और फिर इस पे आपको पहला टारगेट आपका यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं ना, वो क्वांटिटीज़ को कुछ क्वांटिटीज़ में करके बुक करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट कहीं पे ऊपर साइड पे 80,614 के आसपास ही खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है और यहाँ से इमीडिएटली हाई को क्रॉस कर देती है, तो फिर आप डायरेक्टली 660 और उसके बाद 710 तक के लिए बैठ सकते हैं। जो टारगेट्स हमारे मिलने चाहिए थे वो मिल जाएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट जो है ना, इस टाइम क्या कर रही है, मार्केट आपको बहुत जल्दी एक कहते हैं ना गलत डायरेक्शन में बिठा के और फिर दूसरी साइड घूम जाती है। ये सब चीज़ें कर की वजह से मार्केट में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो मार्केट में ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट और कहीं ऊपर खुल जाती है 700 के आसपास, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर मार्केट में प्राइस एक्शन बनने देना। अगर मार्केट ऊपर से डबल टॉप बनाती है, रिजेक्शन खा रही है, तो पुट में बैठना, नहीं तो फिर छोड़ देना। क्योंकि मार्केट में अगर हिम्मत होगी नहीं, इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद पता चले कि मार्केट सीधा ऊपर निकलती चलेगी, तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान रखना, कल मार्केट अगर इसके ऊपर अगर हमें कहीं निकलती हुई दिखेगी तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम कॉल साइड के लिए बैठेंगे। पुट साइड के लिए कल हम बिल्कुल एग्रेसिव नहीं रहेंगे। अगर मार्केट आके 18,560 को तोड़ती है तो कुछ क्वांटिटी में जो एक आध लॉट में ट्रेड करते हैं वो तो कल ट्रेड ही ना करें। फिर डाउन साइड के लिए अभी कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड के लिए रेडी ही नहीं हो रही है। तो इस टाइम मार्केट अगर अप साइड जा रही है तो हमें भी अप साइड में बैठना पड़ेगा। हमें प्रॉफिट तभी मिलता है जब हम मार्केट के साथ चलते हैं। अगर मार्केट से हम फाइटिंग करते हैं तो मार्केट हमारा ना पूरा कैपिटल ज़ीरो कर देती है। इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत संयम के साथ ट्रेड करिए, कम लॉट में करिए। और जब तक आप लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगर आपने क्या किया, डिसाइड किया कि मार्केट को आपको यहाँ तक जाना है और आपने स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल का, मान के चलिए इस कैंडल का आपने स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने आपको परफेक्ट एंट्री भी दे दी। उसके बाद क्या, जैसी मार्केट यहाँ पे गई, आपने क्या किया, तुरंत जैसे ये रेड कैंडल बनी तुरंत आपने क्या किया, एग्जिट मार दिया। क्यों? क्योंकि आपको ना वो देखने लगा कि रेड कैंडल बनी, अब तो यहाँ से नीचे चली जाएगी। आप ये गलतियाँ मत किया करिए। मार्केट अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है ना, तो आपने तो जब एंट्री की थी तो आपने ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया था ना कि अगर मार्केट यहाँ से मैंने एंट्री करी है, अगर मेरे अगेंस्ट चली गई तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगी और इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले जाएगी। तो आपने जो क्वांटिटी, जो भी आपने रिस्क लिया था वो एक फिक्स था कि मुझे इतना रिस्क लेना है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती तो उतना रिस्क आपका कैपिटल लेके जाती ना। अगर आपने उस चीज़ को, अगर उसने हंट नहीं किया है तो एटलीस्ट फिर आपको अपने टारगेट यहाँ डिसाइड किया तो आप वहाँ तक के लिए वेट तो करिए। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप पूरा ले रहे हो तो आप अपना टारगेट भी पूरा ले रही है। क्योंकि अगर आप टारगेट नहीं लेंगे ना तो फिर क्या करेंगे, आप मान के चलिए आपने आज 100 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, कल 200 का लॉस मार दिया, फिर अगले दिन 200 का प्रॉफिट कर लिया, अगले दिन 400 का लॉस मार दिया। तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने लगती हैं। इसलिए आप दिन में एक ट्रेड लीजिए, आप हफ्ते में एक ट्रेड लीजिए, आप चाहे महीने में एक ट्रेड लीजिए, बट एक परफेक्ट सेटअप पे लीजिए कि अगर मेरा यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं यहाँ पे 30 पॉइंट लूँगा तभी निकलूँगा, या फिर मैं स्टॉप लॉस दे दूँगा। तो ये अब अगर व्यू के साथ रहेंगे ना तो मार्केट आपको पक्का रिवॉर्ड देगी, और रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो रिस्क लेता है। ऐसे नहीं कि आप बिना, और रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपको मैंने बोल दिया कि रिस्क लेता है तो ये नहीं होता है कि मैंने बोल दिया रिस्क लेता तो पता चला आपने 50,000 डाले और 50,000 पे रिस्क ले लिया कि मेरे को अगर सी में बैठना है तो ठीक है मैंने सी ले लिया, अब तो मैंने रिस्क ले लिया तो मुझे रिवॉर्ड मार्केट ज़रूर करेगी। ये ना आपकी गलतफहमी होती है। मार्केट में आपने 50,000 अगर अपने अकाउंट में ऐड किए ना तो उसके सिर्फ और सिर्फ 20% कैपिटल से आप ट्रेड करिए। कभी भी कंप्लीट कैपिटल जो होता है वो आप ट्रेडिंग में मत डालिए। 50,000 है तो 10,000 से ट्रेड करिए। और हमेशा ध्यान रखिए, पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, कभी ओवर ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ के रखिएगा कि 100% रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आपने रिस्क ले लिया तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। आपका एक सेटअप होना चाहिए और वहाँ पे कितने पॉइंट का रिस्क है वो होना चाहिए और कितने पॉइंट का आपका रिवॉर्ड है वो डिसाइडेड होना चाहिए। मार्केट आपका अगर रिवॉर्ड आपको नहीं दे रही है और वहाँ पर आपको आपका जो रिस्क, जो आपका स्टॉप लॉस है, अगर वो ले जा रही है तो कोई बात नहीं, ले जाने तो मार्केट 1-2 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हंट कर भी देगी ना और एक बार टारगेट दे देगी तो आपका 2 बार का स्टॉप लॉस और आपका जो 2 या 3-4 बार का भी स्टॉप लॉस होगा ना, आपका एक टारगेट में ही कंप्लीट कर देगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको बचा के रखिए, मार्केट आपको रिवॉर्ड करना शुरू करेगी। तो आप लोग बस धीरे से आप मार्केट को लर्न करना शुरू करिए। आपको कोई भी मार्केट में टिप्स देके ना कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं करवा सकता है। प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप मार्केट को खुद से लर्न करना सीखेंगे, मार्केट को समझना सीखेंगे। तो सब लोग, आप सभी को मेरा यही एक अनुरोध है कि मार्केट को पहले आप सीखिए, मार्केट में पैसा मत फंसाइए, पहले आप उसको लर्न करिए। जब आप मार्केट
मार्केट में लर्न कर जाएंगे ना, तो पैसा तो अपने आप आने लगता है। सो आप सभी से ये सब चीज़ों को मैं सिखाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत आभार कि आप लोग इतना प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।